So good afternoon students, this is Jagjot Singh. Again I welcome you all. This is my channel Jagjot Tutorial Physics और जो हम आज करेंगे वो क्लास है +2 साइंस की। टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग दो पार्ट्स में, कौन कौन से में? सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या सेम है? 10th क्लास में पढ़ा था। सीरीज में कौन सी चीज सेम रहती है? बोलो। सीरीज में सेम रहता है बेटा चार्ज। पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। तो सीरीज में डिफरेंट क्या है? वोल्टेज। चार्ज। पैरेलल में डिफरेंट क्या है? चार्ज। समझे बात? थिंग्स थोड़ी बहुत क्लियर है हमको। अभी देखते हैं सीरीज में अगर कैपेसिटर्स लगे हों तो वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। कंसेप्चुअल थिंग्स बनेगी, चार्जेस फ्लो कैसे होंगे वो भी देखा जाएगा। और जब हम 4th यूनिट में पहुंचेंगे तो एक हल्का सा डाउट निकलेगा। इस टॉपिक को ध्यान से सोचना, ध्यान से समझना। और जब हम 4th यूनिट में पहुंचेंगे तब आपके मन में वो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए जो हम आज पढ़ेंगे। समझे? तो है क्या बेटा जी? देखो, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर लगे कैसे? सीरीज में। कोई बैटरी है, सीरीज में लगे। इसकी बैटरी को मैंने लिख दिया VS। सीरीज में क्या थिंक डिफरेंट है? वोल्टेज V1, V2, V3। चार्ज हमें पता है, रिलेशन क्या है इसका? क्या सेम रहना चाहिए? चार्ज किसमें? सीरीज में। सो देयरफॉर ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो क्या बनेगा? कुछ ऐसे कि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो वोल्टेज कम यूज करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है? सेम फ्लो करवाना है हमने। ठीक है, सो ध्यान से सुनना बेटा। क्या है? पॉजिटिव है, सो देयरफॉर ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी। अगर ये पॉजिटिव है तो इस साइड पे क्या इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हुआ तो ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। कैसे हुआ? इंडक्शन के कारण। ठीक है, सो देयरफॉर यहां पर आ गया नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव होंगे वो किस साइड को फ्लो करेंगे? यहां पर नेगेटिव हुए तो पॉजिटिव किस साइड को जाएंगे? इस साइड को जाएंगे। तो वो पॉजिटिव कहां पहुंचेगी बेटा जी? यहां पर। पॉजिटिव यहां पहुंच गए तो यहां पर क्या आएगा बेटा जी? नेगेटिव इस प्लेट पे। अगर यहां पर नेगेटिव आ गए तो इधर को क्या जाएगा बेटा जी? पॉजिटिव जाएगा इधर को फिर से। तो कितने जाएंगे? उतने ही। तो क्यों उतने ही? क्यों? क्योंकि चार्ज क्या रखना है? कांस्टेंट। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? चार्ज। सो देयरफॉर यहां पर आ गया फिर से बेटा जी, नेगेटिव इस साइड को गए तो यहां पर, सॉरी यहां पर बनेगा बेटा पॉजिटिव। तो इस प्लेट के इस साइड पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो यहां पर नेगेटिव तो दूर क्या जा रहा है? इस साइड पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इधर को आ गया ना, पहुंच गया पॉजिटिव। कहां से चला था? यहां से पहुंचा कहां पर? इस नेगेटिव प्लेट पे। थिंक समझ लगी कैसे हुआ? तो चार्ज को क्या रखा गया? सेम। सो देयरफॉर हर एक, और बैटरी में और जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तब क्या सेम क्या होता है? चार्ज। और डिफरेंट क्या है? वोल्टेजेस। तो हर एक में, अभी ये वाला था, इसकी ये कोई वोल्टेज यूज करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। ठीक है, ये तीनों कैपेसिटर C1, C2 और C3 ये यूज करेंगे इतनी वोल्टेज, इतनी वोल्टेज और इतनी वोल्टेज। और जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी वो क्या करे? क्योंकि चार्ज तो सेम फ्लो करवाना है ना, चार्ज को सेम फ्लो करवाना है। तो देयरफॉर जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो क्या कम यूज करेगा वोल्टेज? देयरफॉर ये वाली वोल्टेज वो है वो कम यूज करेगा। क्यों कम यूज करेगा? देखिए, हमें पता है कि चार्ज सेम निकलना चाहिए थ्रू आउट दीज कैपेसिटर्स विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। सेम निकलकर आगे जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि इस पहले कैपेसिटर को इतनी बात सोचनी पड़ेगी ना कि चार्ज तो सेम आगे जाना चाहिए। हो सकता है अगर ये इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो ये अपने ऊपर क्या करे? इस वोल्टेज की हेल्प के साथ ये अपने ऊपर बहुत सारा चार्ज
लेकर आ जाए और रिडक्शन के कारण आगे नेगेटिव जो है वो भी बहुत ज्यादा बन जाए। बट क्या वो आगे वाला जो ये कैपेसिटर होगा, अगर इसकी कैपेसिटी कम हो, इसकी कैपेसिटी हो कम, सो देयरफॉर क्या ये अपने ऊपर उतना चार्ज ले पाएगा जो ये पॉजिटिव इधर को आएगा? नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम होगी। देयरफॉर क्या बात समझ में आई कि जिस जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो वो अपने ऊपर वोल्टेज कम रखे, क्योंकि चार्ज क्या होना चाहिए? सेम। हर एक कैपेसिटर को इतनी बात सोचकर चलना पड़ेगा कि मैं अपने ऊपर कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी वो अपने ऊपर वोल्टेज क्या वो कम रखे, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज वो जो होगा वो सेम आगे निकल कर जाना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है फिर इसका मतलब, तो वोल्टेज सभी की सभी वोल्टेज क्या होगी बेटा जी? इसमें वोल्टेज डिफरेंट होती है, देयरफॉर वीएस क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा, मान लो इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, इसकी कैपेसिटी उससे कम, इसकी कैपेसिटी सबसे कम, देयरफॉर जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी वो कम करेगा क्या यूज? वोल्टेज सबसे कम ये यूज करेगा, उसके थोड़ी सी ज्यादा ये वाला वोल्टेज यूज करेगा, और ये जो C3 है ये सबसे ज्यादा वोल्टेज यूज करेगा, क्योंकि चार्ज उतना उतना बनाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, वोल्टेज यूज करने का मतलब क्या हुआ? ऐसे वोल्टेज, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये वाला यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। समझे बात? सेम ठीक है, जैसे हम पैरेलली वोल्टमीटर कनेक्ट करते थे वैसे ये सभी की सभी वोल्टेज क्या है इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस लगेगी। समझे? सो देयरफॉर वीएस क्या बना? V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसको देखा जाए इसी फॉर्मूले के साथ तो क्या बनेगा? Q सेम चार्ज अपॉन CS इक्वल्स टू Q सेम चार्ज अपॉन C1, पहले के क्रॉस, दूसरे के क्रॉस, तीसरे के क्रॉस, चार्जेस सेम रह गए तो CS क्या बना जी? सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स ऐसे अटैच होते हैं, और पैरेलल में कैसे होगी? जल्दी से देखिए बेटा, पहला कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों कनेक्टेड कैसे आगे? किसी बैटरी के साथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज। चार्जेस स्टोर होगा, क्या सेम रहनी चाहिए? वोल्टेज कॉम्बिनेशन फिर से देखें, सेम क्या रखनी है? वोल्टेज। इसका मतलब जिसकी कैपेसिटी जितनी ज्यादा वो अपने ऊपर उतना चार्ज रख सकता है यहां पर, क्योंकि सेम क्या चाहिए? ये वाली चीज। समझे? इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, देयरफॉर क्या होगा? ऐसे होगा अगर ये कांस्टेंट हो गया। समझे? अगर ये कांस्टेंट, इसका मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना उसके ऊपर चार्ज, सो देयरफॉर हर एक क्या करेगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसका मतलब इसके ऊपर दो ही चार्ज बने और दो ही नेगेटिव इंड्यूस हुए, तो क्या बना बेटा जी? इसकी कैपेसिटी क्या होगी? कम। इसके ऊपर 3 थे, इसके ऊपर 4 थे, फिर इसकी थोड़ी सी ज्यादा, इसकी बहुत ज्यादा। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा जी? क्या थिंग सेम रहती है? वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज। कितनी? जितनी जो यहां पर थी, VP। समझे? वोल्टेज हर एक के अक्रॉस सेम रहेगी, और सेम रहेगी, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी all these capacitors will be charged, and the flow is again through the capacitors is in the induction way. Okay, so क्या बनेगा बेटा जी? यहां पर भी देखा जाए सेम क्या रह रहा है? वोल्टेज और चार्ज। कुछ चार्ज यहां गया, कुछ इधर को गया, कुछ इधर को गया। ठीक है, कुछ यहां गया, बचा इधर चला गया, थोड़ा इधर गया, बचा उधर चला गया। तो क्या बेटा जी क्या बन क्या रहा है यहां पर? यहां से मान लो Q गया तो Q क्या बना? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पहले में दूसरे में और तीसरे में, तो इन सभी की कॉम्बिनेशंस भी क्या बन रही हैं? Q है ये वाला, तो क्या बना? C1, साथ में क्या बना? V कांस्टेंट रह रहा है, V क्या कैंसल आउट हो गया, तो यहां पर बेटा CP था। ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस ओवरऑल CP, तो CP बेटा जी क्या बना? C1 प्लस C2 प्लस C3
सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और एक बात याद रखना, कैपेसिटेंस के थ्रू एक्चुअल मोशन ऑफ एक्चुअल चार्जेस जो है वो मूव नहीं करते, वो विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन मूव करते हैं। बात ध्यान में रखना, आगे जाकर काम आएगी। फोर्थ वाले यूनिट में फिर से पूछूंगा अल्टरनेटिंग करंट्स और आरएलसी में जाकर। तो बेटा ये थी हमारे पास, ये बातें हमने ध्यान में रखनी थी। ये तो सिंपल था, ये तो कुछ इतने काम का नहीं था। ये थिंग्स हमें याद रखनी है, और मोशन कैसे हो रहा है चार्जेस का वो ध्यान में रखना। दैट्स द एंड। और अभी हम करेंगे बेटा जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट दीजिए प्लीज। सो बच्चा एंड पार्टी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। वी नो दैट इनसाइड अ कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के अंदर छुपी होती है क्या, उसकी एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी। बट वो स्टोर कैसे होती है, पोटेंशियल एनर्जी में। किस में, उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पोटेंशियल एनर्जी, सोचिए जरा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ रहा था। पिछले टॉपिक्स में हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या था वो था कि जब मैं किसी चार्ज को, कोई भी टेस्ट चार्ज हो, उसको मैं मूव करूं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मेरे को एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ रहा था। तो वो जो फोर्स था वो वर्क डन करता था, जो कि क्या था, वो जो वर्क डन था वो इनसाइड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्टोर होगा एज पोटेंशियल एनर्जी। समझे बात क्लियर होगी। वो सभी थिंग्स सब अभी पढ़ेंगे। चार्ज कितना है, ए टू जेड सभी डायग्राम्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट। पिछली बार वाला टॉपिक ही पूरा पढ़ेंगे हम। पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। 4 नेगेटिव कैपेसिटर है, जी हाँ। ओके, थिंग्स क्लियर है। ये बैटरी है हमारे पास। क्या हो रहा है अभी बेटा जी, ये जो नेगेटिव है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनी, ये बनी इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी फाइंड करनी है, किसके बराबर होगी, वर्क डन। वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैसे, टोटल चार्ज कितना है, ये सारे के सारे चार्ज हैं टोटल। यहां पर मैंने 4 बनाए हैं, वैसे बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, काम देखो कैसे हो रहा है। वर्क डन बाय अस, जो हम काम करेंगे वो वाला काम क्या होगा बच्चा जी, देखिए वर्क डन बाय अस वो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा वर्क डन, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ा था पहले, उस टॉपिक में ऐसे स्टार्ट किया था। यहां पर हमने फोर्स वाला टर्म्स लेकर नहीं चलेंगे। हम कैसे चलेंगे, हमारे पास बेटा जी क्या है, वी नो दैट वोल्टेज इक्वल टू चार्ज वर्क डन अपॉन चार्ज होता था। ये पोटेंशियल डिफरेंस से हमने पढ़ा था। तो अभी इसी थिंग्स को हम लेकर चलेंगे कि दैट वर्क डन इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू चार्ज। और ये वोल्टेज, ये जो पोटेंशियल है, ये कैपेसिटेंस में कहां आ रहा है बेटा जी, C equals to charge upon voltage. Therefore, we have voltage equals to charge upon capacitance. यह है हमारे पास। लिखिए इसको यहां पर लाकर, वर्क डन क्या बनेगा, Q अपॉन C, यहां पर चार्ज। और ये चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई है, इतने चार्ज में। तो उतने चार्ज के लिए वर्क डन आना चाहिए, तो वही वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा इसमें। तो वही पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, इस कैपेसिटर की एनर्जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा जी, हमारे पास थोड़ा वर्क डन है। थोड़ा वर्क डन मीन्स मैंने थोड़ा चार्ज मूव करवाया। थोड़ा चार्ज मीन्स पहले कोई एक सिंपल सा एक चार्ज यहां से मैंने इधर को मूव करवाया, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस तरफ है। एक चार्ज को ऐसे मूव करवाया, ठीक है। कोई एक चार्ज मान ली जाए वो यहां पर
टेस्ट चार्ज था उसे मैंने यहां से इस साइड को मूव करवाया इस प्लेट तक, तो वो थोड़ा चार्ज बन गया। ओके, तो पूरा चार्ज, ये जितना चार्ज है ये 4 है, वैसे बहुत ज्यादा होंगे, तो पूरे चार्ज के लिए क्या बनेगा जी, इंटीग्रेट करेंगे। क्यू था, ये भी स्मॉल क्यू है, तो ये भी क्यू ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यू हुआ। तो यहां पर किसकी लिमिट, चार्ज की लिमिट है। कहां से लेकर कितने से कितना चार्ज, चार्ज पहले मैंने कोई भी मूव नहीं करवाया, मींस पहले इसमें इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। 0 चार्ज से लेकर चार्ज Q इक्वल्स टू Q तक, इतने चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। चार्ज कोई भी नहीं था, मींस बाहर बैटरी ही नहीं थी, बैटरी नहीं थी तो इस पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था। अब अगर इसको बैटरी दी तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव बन गए, तो देयरफॉर फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो उसके लिए एक छोटा सा चार्ज यहां से यहां पर मैंने अज्यूम किया कि मैंने इसको मूव करवा रहा हूं, क्योंकि फिनोमिना कौन सा लगा के चलना है, वही पोटेंशियल एनर्जी पिछले वाला यही वाला, यही तरीका यूज कर रहे हैं हम अभी, कि मैंने एक को मूव करवाया तो जी इतना वर्क डन हुआ, तो सारे के सारे चार्ज मैंने ऐसे मूव करवा कर देखे कि फाइंड किया जाए कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग थी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर मैंने सारे के सभी चार्जेस को मूव करवाया, तो क्या बेटा जी बना, इतना वर्क डन। तो वो क्या हो गया, पूरा वर्क डन। वो क्या हुआ, इसकी इंटीग्रेशन, किसकी इंटीग्रेशन, कितनी चार्ज कितना, 0 से लेकर यहां तक पूरा चार्ज इंटीग्रेट करवाया, पूरे चार्ज के इंटीग्रेशन के ऊपर क्या आएगा जी, 1/c आगे निकल गया, अंदर क्या बना, 0 से लेकर Q तक, नीचे क्या है, अंदर क्या बना बेटा जी, Q, साथ क्या बना, dq। ओके, तो क्या किया जाए, वर्क डन फिर क्या आएगा बेटा जी, देखो इसके भी इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन बेटा जी क्या बनी, 1/c आगे है, अंदर क्या बनेगा, Q की इंटीग्रेशन क्या होती है, किसी की इंटीग्रेशन, Q की इंटीग्रेशन बनेगी, Q की पावर 1 है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है ना, इसकी इंटीग्रेशन तो यही बनती है। तो फिर यहां पर क्या बनेगा, 1 है तो क्या बनेगा, Q²/2, और साथ में लिमिट्स कौन सी है, 0 से लेकर Q तक। तो ये चीज बन गई बेटा जी। तो इससे आगे क्या बन रहा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, वर्क डन बनेगा जी 1/c, साथ में आ गया 2 आगे, तो क्या पीछे रह गया, Q की वैल्यू अपर लिमिट Q, लोअर लिमिट 0, सो देयरफॉर Q² ही तो रहा। तो क्या बेटा जी वर्क डन आया, वर्क डन इक्वल्स टू 1/2c Q²। तो ये वर्क डन का किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2c Q²। तो ये वाली बनी पोटेंशियल एनर्जी जो कि इसके अंदर है, जिसमें क्या स्टोर हो रहा है, चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आई। और अभी यही जो कैपेसिटर्स है, यही कैपेसिटर्स अगर सीरीज में लगे हो, पैरेलल में लगे हो, जैसे भी लगे हो, तो बेटा जी हम जो है वो टोटल एनर्जी स्टोर अगर फाइंड करनी हो उस पूरे सिस्टम में, तो वो क्या बनेगी, वो कैसे करेंगे, वो चाहे बेटा जी, अभी बात ध्यान से समझना इस चीज को, कि चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हो, जो वर्क डन और जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इसके अंदर, वो हमेशा ऐसे ही होती है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड सो ऑन, और चाहे पैरेलल में हो तब भी ऐसे ही। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे सीरीज में हो स्टोर किए हुए कैपेसिटर्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई हो, वो चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, हमेशा टोटल एनर्जी क्या बनेगी, सभी के एनर्जी को एडिशन कर देंगे, चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, सीधी एडिशन होगी। बात समझ आई। ध्यान रखो बेटा, सभी की एनर्जी जितनी भी है, वैसे कई बुक्स में इसको पी नहीं लिखते, इसको यू लिखा हुआ है, सो U1 + U2 + U3, सभी के सभी, चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, U1 + U2 + U3 है, सो समझे बात। तो ये हुआ ऐसे।
और अभी हमारे पास फॉर्मूला एक बना, फॉर्मूला और भी हो सकते हैं। वो कैसे आएगा? यहां से आएगा। अभी एक फॉर्मूला बना है Q और C में, Q और C में। अभी V के साथ भी एक बना ले, तो देयरफॉर क्या करेंगे? C क्या आएगा? Q बाई V। तो उसको यहां पर लिखे जाकर, पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा? 1/2। C क्या है बेटा जी? Q बाई V। देयरफॉर C क्या आएगा? Q स्क्वायर था, Q बाई V, Q V चला गया ऊपर, तो क्या बना जी? 1/2 Q, एक V, सो QV by 2. This is what? Potential energy. ओके, QV। और अगर तीसरा देखा जाए, और एक फॉर्मूला बनाना पड़े, अगर ये 1 बना, ये वाला 2 बन गया, थर्ड वन क्या होगा बेटा जी? अभी कौन कौन सा बन गया? QC में आ गया और QV में आ गया। QC वाला भी है, QV वाला भी है, अभी कौन सा चाहिए? CV वाला। तो CV वाला कैसे बनेगा? इसी में जाकर किसको एलिमिनेट करें? Q को एलिमिनेट करें। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा जी क्या बनेगी? 1/2। Q को करना है एलिमिनेट, तो क्या बनेगा? CV स्क्वायर अपॉन C। सो देयरफॉर क्या बन जाएगा? CV स्क्वायर। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। समझे? तीनों के तीनों फॉर्मूले बन गए, कोई भी लगाओ, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में क्या क्या थिंग्स गिवन है उस पर्टिकुलर पोटेंशियल, उस पर्टिकुलर कैपेसिटर्स के अक्रॉस क्या क्या थिंग्स गिवन है? CV गिवन है, QV गिवन है, QC गिवन है। जो भी गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा दो तो आंसर बन जाएगा। कैपेसिटेंस की एनर्जी हो गई, कैसे वो लगते हैं सीरीज में, पैरेलल में, वो भी हो गया। अभी एक बात का ध्यान रखना बेटा जी, बात एक का ध्यान रखना, वो क्या कि माना कि वो जो कैपेसिटर्स है वो ऐसे लगे हैं किसी बैटरी के साथ, जहां वो ऐसे लगे हैं किसी बैटरी के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि जो इसकी एनर्जी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी और इसकी होगी। माना कि वो तीनों के तीनों सिंपली ऐड हो रहे हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, टोटल एनर्जी इस सिस्टम की निकलती है ऐसे। इसका मतलब ये नहीं कि जब कभी भी यही कैपेसिटर जो ऐसे सीरीज में लगे हैं और अगर यही ऐसे पैरेलल में लग जाए तो उन दोनों की वैल्यू सेम आए, ऐसे भी जरूरी नहीं है, ऐसा सेम नहीं हो सकता। समझे बात? क्या कहा मैंने कि अगर वो तीनों के तीनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, तीनों को ऐड करेंगे टोटल एनर्जी आ जाएगी। तीनों को पैरेलल में लगाया, तीनों को ऐड करेंगे टोटल एनर्जी आएगी। हाँ, और यहां पर ध्यान रखने की क्या बात है कि सीरीज में और पैरेलल में जैसे जैसे वो लगे, सीरीज में लगे और पैरेलल में लगे, दोनों की एनर्जी, टोटल एनर्जी सेम नहीं आएगी। बात पता चली कि क्या कहा मैंने कि सीरीज में लगे चाहे पैरेलल में लगे, उन सच केसेस में उनकी जो कैपेसिटेंस के अंदर जो एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी एनर्जी सेम नहीं होगी। अगर वो सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं, एक जितनी नहीं आएगी एडिशन करने के बाद। सीरीज में भी एडिशन है, पैरेलल में भी एडिशन है, बट दोनों की जब हम एडिशन करते हैं, सीरीज वाले केस की भी और पैरेलल वाले केस की भी, तब जो टोटल कैपेसिटेंस बनती है बेटा जी वो सेम नहीं होती है। होती एडिशन में ही है बट सेम नहीं होती है। बात समझ लग गई? तो ये भी हो गया। थर्ड एक छोटा सा टॉपिक बेटा हमारा बाकी है, वो क्या है, यहां पर ही करते हैं बेटा जी। वो एक टर्म रहेगी जो वो फॉर्मूले में, न्यूमेरिकल्स में पूछ सकता है, वो एनर्जी डेंसिटी। वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, ये थर्ड थिंग थी कि अगर पूछा, वो पूछ रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी उस कैपेसिटर की, चाहे टोटल कैपेसिटर जो मैंने यूज की है उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, तो बेटा वो क्या होगी? टोटल एनर्जी मींस टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट कैपेसिटर। उस कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या था? तो उसके लिए बेटा जी क्या करना पड़ेगा? यहां पर ही मेरे पास देखिए, एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। और इन सच केस में, इस केस में बेटा जी हमारे पास क्या बन रहा है देखा जाए तो वो क्या बना था? ये पूरा का पूरा कैपेसिटर, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसकी ये जो प्लेट, इसका एरिया और साथ में इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये d,
ठीक है ना। ये एरिया प्लेट का होगा और ये डिस्टेंस इसका क्या होगा, दोनों के बीच का विड्थ, और ये पूरा क्या बन गया कैपेसिटर का वॉल्यूम। तो वो क्या बना, यहां पर एनर्जी लिखेंगे हम, कोई एक भी ले लें, CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका क्या बनेगा 1/2, C की वैल्यू क्या है Q/V, Q/V ये पोटेंशियल है, साथ में V स्क्वायर है अपॉन A इंटू डी है। तो देखा जाए फिर क्या बन रहा है 1/2, एक चला गया, क्या रहा मगर V की वैल्यू क्या है हमें पता है, वी नो दैट V/D इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछले टॉपिक्स में किया था। तो यहां पर हम, यहां से हमें बेटा जी V क्या मिला E इंटू डी, तो इसको जाकर हम वहां पर फिल करें तो बच्चा जी ये क्या बनेगा, यहां पर इसको फिल करें तो ये क्या बनेगा E इंटू डी अपॉन A, साथ में क्या बनेगा D। तो D के साथ D गया, क्या रहा मगर QE अपॉन A, Q/A क्या है 1/2 सिग्मा E, सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ ना Q/A। तो इतना हो गया। इसके बाद बच्चा जी क्या चीज रह गई, अगर यहां पर भी लिखा तब भी ठीक है, अब अगर और करना है इसके नीचे और जाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी अभी भी हमें नहीं पता होगी। कभी ऐसे होगा एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने को बोला हो, हमारे पास सिंपल E की वैल्यू हो और सिग्मा ना हो, इसका मतलब थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा और इसकी अंदर डेप्थ में जाना पड़ेगा ताकि अच्छा सा फॉर्मूला एक और बन सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर लिखिए, क्योंकि ये वाली कहां थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर थी, तो यहां पर बेटा जी ये क्या बन जाएगा ED। तो एनर्जी डेंसिटी बेटा जी क्या बनेगी 1/2, लिखिए यहां से फॉर्मूला, और साथ में E तो क्या बनेगा E स्क्वायर साथ में सिग्मा। इसकी वैल्यू हमें गिवन होती है, इसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन हो तो हमें सिंपली से एनर्जी डेंसिटी आराम से मिल जाएगी। तो ये था हमने जो आज करना था। इसके बाद दो टॉपिक छोटे छोटे से मगर बचे हुए हैं, वो है कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी, वो हम करेंगे कल। आज के लिए बच्चा जी बस इतना ही। स्क्रीनशॉट दीजिए, ध्यान से पढ़िए, समझिएगा और परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि परिवार से ऊपर कुछ भी नहीं। बाय बाय।